हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखा जो था इफ़ एंड स्विच। नाउ ये लेक्चर में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग मतलब रिपीटेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ बार बार अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो उसे कहते हैं लूप। प्रोग्राम के अंदर जब लूप एग्जीक्यूट होती है तो उसके अंदर दो चीज़ मेन है, एक तो लूप का बॉडी पार्ट और उसका कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब तक लूप में कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ द लूप भी एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा। प्रोग्रामिंग में लूपिंग करने के लिए आपको मेन चार चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो आपका लूप चालू होगा उसका इनिशियल वैल्यू, उसके बाद लूप में आप क्या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हो वो स्टेटमेंट्स। थर्ड इज कंडीशन, यानी कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन तक वो लूप चलेगी और वो लूप चलाने के लिए जो इनिशियल वैल्यू को इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करने के लिए जो वैल्यू सेट करनी होती है वो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। तो मेनली तीन तरह की लूप प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाइल लूप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप सबसे सिंपल लूप मानी जाती है। स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं व्हाइल लूप का एक सिंटेक्स, जहां पर व्हाइल इनटू ब्रैकेट टेस्ट कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉडी ऑफ द लूप और कर्ली ब्रैकेट ओवर। ये सिंटेक्स में टेस्ट कंडीशन जो है वो हर बार चेक होती रहेगी। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी हर बार बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट अगेन वो टेस्ट कंडीशन को चेक करता है फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, अगर फिर से कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो एग्जीक्यूशन को बॉडी ऑफ द लूप के बाहर ट्रांसफर करेगा। यहां पर कंडीशन की बॉडी ऑफ द लूप में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे ही व्हाइल कंडीशन गलत होगा तो एग्जीक्यूशन लूप के बाहर यानी कि लूप के नीचे जितने भी आगे के स्टेटमेंट हैं वहां पर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। तो व्हाइल लूप को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो व्हाइल लूप को समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे सम ऑफ n नंबर, यानी कि यूज़र जितना भी नंबर एंटर करता है हम उसका सम करेंगे। जैसे कि यूज़र ने एंटर किया 5 तो हम करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब हमें 1 तक उसका एडिशन करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर n करके एक वेरिएबल लेता हूँ जहाँ पर यूज़र एंटर करेगा नंबर की वैल्यू। फिर सम कराने के लिए सम करके एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, ताकि सम हम 0 से स्टार्ट कराते हैं और किसी भी चीज़ में अगर 0 ऐड करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ CLR फिर printf में मैं यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ n अभी स्कैन करा के सबसे पहले व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल के लूप में उसके कंडीशनल पार्ट में हमें कुछ ऐसा लिखना है ताकि वो n से लेके 1 तक का एडिशन करे। 1 तक मतलब ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि while n ग्रेटर देन 0, यानी कि जब तक n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तक सम इज इक्वल टू सम प्लस n करते हैं और हर बार n की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कराते हैं। फिर अगर इसे हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं लाइक सम इज इक्वल टू %d
एंड देन सम। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। समझ लेते हैं, हमने n की वैल्यू एंटर की है 5। वाइल लूप में 5 ग्रेटर देन 0 मतलब ये कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस n मतलब सम की इनिशियल वैल्यू तो 0 है ही, और n की वैल्यू जो कि हमने एंटर की है 5, 0 प्लस 5 दैट इज 5, और उसके बाद n माइनस माइनस मतलब n की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा तो 5 में से हो जाएगा 4। अगेन 4 वैल्यू लेके वाइल लूप के साथ फिर से कंडीशन चेक करते हैं। वहाँ पर होगा 4 ग्रेटर देन 0 अगेन ट्रू। लास्ट हमारे पास सम का आंसर आया था 5। नाउ n की नई वैल्यू है 4 मतलब 5 प्लस 4 दैट इज 9। इसी तरह से 3, 2 एंड 1 के लिए ये लूप घूमती रहेगी, और जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वाइल लूप के बाद हमने जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देखोगे जैसे ही मैंने n की वैल्यू 5 एंटर की तो उसका आंसर मुझे मिला 15। जैसे 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 एंड प्लस 1 15। तो इस तरह से हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।